हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? हैप्पी 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 न्यू ईयर आप सबके लिए। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ ये नया साल शुरू हो। इसीलिए आज क्योंकि नया साल शुरू हुआ है तो मैंने सोचा कुछ ऐसी रीडिंग लेके जाऊं आपके लिए दैट आपको, क्योंकि नया साल जब शुरू होता है क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें पिछली जो हम पे पिछले साल में छोड़ के आए होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ मिसिंग एनर्जीज होती हैं, कुछ यादें होती हैं, कुछ पल होते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं, किसने आपको न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा मिस किया एंड क्यों किया, क्यों कर रहे हैं, ये भी हम आज देखने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल। क्योंकि आपकी हो रही है ना रीडिंग, क्योंकि आपको कोई मिस कर रहा है तो आपका नाम लेकर ही मिस कर रहा होगा, आपका नाम सोच कर ही मिस कर रहा होगा। तो आपने अपने नेम के इनिशियल्स के मुताबिक ही रीडिंग को चूज़ करना है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है, ये यहाँ पर है हमारे, ये हम एक एक जो मैंने पहले से यहाँ पर आपके लिए निकाल के रखे हुए ये उनकी एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर आपको अपने इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही रीडिंग को सेलेक्ट करना है। अगर ग्रुप नंबर ए में आता है, ग्रुप नंबर बी में आता है या फिर ग्रुप नंबर सी में आता है। ठीक है जी, तो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है या ग्रुप नंबर ए में आता है, तो हम देखेंगे कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी ऑब्वियसली चेक करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड आया है उनकी तरफ से जो उनकी एनर्जीज़ हैं, जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अब ये तो नहीं पता कि कौन कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जीज़ आई हैं उसमें आपके लिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने एक्ट को लेकर, जो उन्होंने शायद आपके साथ कोई बहस हुई है इनके साथ आपकी, उस चीज़ को लेकर ये रिग्रेट में है। मतलब आपसे बात करना चाहते हैं और छुप छुप कर आपको देख रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप नाराज़ हो। पिछले साल, जैसे ये जो पिछला साल गया है, उसके जून जुलाई या अगस्त में आप दोनों का कोई आपस में कोई हुआ था, स्पेशली मई यस, कुछ हुआ है, कोई बहस हुई है, कोई बात हुई है, आपने बात करना बंद कर दिया, मुंह पीछे कर आप बैठ गए हो इस पर्सन के। मुझे लगता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला है जो वो सोच रहे थे न्यू ईयर में, आपको मिस कर रहे थे कि अगर मैं इस तरह से नहीं बोलता तो अच्छा था। कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। ये वो पर्सन है। लेट्स सी, ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, मे भी हो सकता है आपके घर वालों में से किसी के साथ आपकी अनबन रही है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, बड़े सिस्टर हो सकती हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, उनके साथ कोई नाराज़गी चल रही है आपकी स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन है जिसकी यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कौन है ये पर्सन। पहले मैं ये वाले कार्ड यूज़ करूँगी। पहले देखेंगे कौन है, देन उसके बाद देखेंगे कि क्यों याद कर रहे हैं भाई। वाओ, तो मैंने कहा ना कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो यहाँ पर एनर्जी आई है किसेस की। अनकंडीशनल लव, लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। ओके, लव, ओके, सो किस और लव, यहाँ पर भी अनकंडीशनल लव है, यहाँ पर भी अनकंडीशनल लव है। हैंड्स ऑफ कार्ड, टेक अ चांस, रिस्क बीइंग, ओके, यहाँ पर आपको चांस लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर है रनर। ओके ओके, तो लेट्स सी, इसमें से भी एक दो निकालते हैं, फिर बताते हैं कि कार्ड में कि पर्सनैलिटी कैसी है इनकी, कौन है ये। ओके, नंबर 29, imprisonment, ओके, प्रिविलेज लेडी, अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए बंदे हैं ये, जो भी हैं। पाथवे, ओके, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर न्यू ईयर जब शुरू हुआ या न्यू ईयर की जो रात थी, कल रात जो गुजरी,
या उस न्यू ईयर में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। नंबर 12 एंड नंबर 29 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये वो पर्सन है जो कि रनर हैं, ठीक है, जो कि आपसे भागे हैं, आपके प्यार से भागे हैं। आपका इनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप था कि जो को डिपेंडेंसी की तरफ गया। ओके, सो क्यों गया? क्योंकि इस पर्सन को या तो ऐसा लगा कि कहीं मैं को डिपेंडेंट तो नहीं हो गया हूँ आपके ऊपर। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को ना एक डर सा बैठ गया कि मुझे इतना क्यों इस बंदे से, अब यहाँ बिकॉज यहाँ पर प्रिविलेज लेडी आया है। ओके, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ये आपको इस तरह देखते हैं। इनकी नज़र में आप एक, डजेंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे मैं एनर्जीज को कैच कर रही हूँ। इनकी नज़र में आप इस तरह से हो, तो इन्हें ऐसा फील हुआ, में भी हो सकता है इन्होंने इसीलिए भागने की भी कोशिश की है आप दोनों के इस रिलेशनशिप से, या यहाँ पे कुछ है जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, नंबर 35, जो कि ओके देखें डिसअपियर, ये पर्सन अचानक गायब हो गए। सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए, कौन से ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ से अचानक से गायब हो गए? डिसअपियर, खामोशी छा गई, या अचानक से कुछ चीज़ें बदल गई अचानक। हालांकि आपको पता था, कि आपको एक अंदाज़ा था कि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने शायद अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शो नहीं किया है, सीक्रेटली ये प्यार रहा है, क्योंकि इनको शायद एक डर था कि मे बी अगर मैं रिवील कर देता हूँ तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम प्रिविलेज हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास पैसा है, खूबसूरती है, और मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, इनको ऐसा लगा कि आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, तो आप इनको चूज नहीं करोगे। ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ये बंदा फंसा हुआ है। एक मुझे और भी यहाँ पर दिखाई दे रही है सिनेरियो, वो ये है कि ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी हो। इस वक्त ये टाउन में, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, इस वक्त ये यहाँ पर नहीं है जहाँ पर आप हो। रनर वाली एनर्जी है, ये भागे हैं, ये अपनी ही फीलिंग्स से भागे हैं। ये बोलना चाह रहे थे आपको, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाह रहे थे, दैट दे लव यू अ लॉट, अनकंडीशनल लव है, बट समहाउ कुछ रीजंस हैं यहाँ पर, मैं देखूंगी, चेक करूंगी आगे, कि ये बोल नहीं पाए। आप दोनों ट्रैवलिंग में एक दूसरे के साथ मिले हो, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के रास्ते सेम रहे हैं। मे भी हो सकता है कि एक ही जगह जॉब करते थे, या ट्रैवलिंग के थ्रू मिले थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि पाथवे, दोनों का पाथवे। एक और चीज़ भी है यहाँ पर कि मे भी ये भागे बिल्कुल आपके इस रिलेशनशिप से। आप दोनों जब ये गए थे आपकी लाइफ से, मैं यूं कहूँगी कि ये गए थे, ये वो पर्सन है। उस वक्त एक और भी हिंट देती हूँ, उस वक्त आप दोनों का अच्छा सा झगड़ा भी हुआ था, किसी बात को लेके कोई झगड़ा हुआ है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ ऐसी चीज़ हुई है दोनों के बीच, जिस चीज़ ने इनको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया और आपसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। पॉवर्टी, यस, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ गई, ऊंच नीच, एक प्रिविलेज है और दूसरा यहाँ पर गरीब है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो पहले बहुत पैसा रुपया था, लेकिन अब ये फाइनेंशियली मुझे लगता है कुछ इनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, फाइनेंशियली ये कुछ स्टेबल नहीं है। या तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आप पॉवर्टी से गुजर रहे हो, ये प्रिविलेज हैं, और ये ऊंच नीच इनको पता है कि शायद मेरे घर वाले एक्सेप्ट ना कर सके। चाइल्ड, आप इनको बचपन से जानते हो, ऑफिशियल पर्सन ये हो सकते हैं, या आप इन्हें बचपन से जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इनके बचपन के कोई ट्रॉमाज हों, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, इनका अपना बचपन ठीक से नहीं गुजरा और अब ये किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। यानी पहले पैसा रुपया था, प्रिविलेज थे, सब कुछ था, देन अब ये किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उसमें ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। या फिर इनको लिटरली हो सकता है कि ये इस वक्त जेल में हो, ये भी है यहाँ पर। ओके, ये वहां पर आपको मिस करे, नया साल इन्होंने वहां पर गुजारा है, बंदिशों में गुजारा है, बंद हैं वो, तो आप इनको इसीलिए याद कर आ रहे थे।
लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू देखते हैं नाउ कि क्यों आपको ये मिस कर रहे थे, वजह क्या है। ओके, द हाई प्रिस्ट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, क्यों मिस कर रहे थे, क्यों मिस कर रहे हैं पर्सन। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। लेट मी क्लियर, एक और ले लेती हूँ फिर बता। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, वन मोर प्लीज, वन मोर। पेज ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे, सोशल साइट पर स्पाई करते हो, या आप करते हो या ये करते हैं आपको स्पाई, ठीक है, सोशल साइट पर। यहाँ पर मुझे एज डिफरेंस भी लग रहा है, एज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, कुछ तो है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपसे कुछ छुपाया भी हुआ है इन्होंने। मे बी ये मैरिड हों, बच्चे हैं, इसीलिए ये इनिशिएट नहीं ले सके या बता नहीं सके खुलकर। इन्हें ये था कि हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर लो, या आप, आई डोंट नो, इन्हें नहीं पता था कि आप इनको किस तरह से देखोगे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टक थे। और ये मिस क्यों कर रहे हैं आपको, ये मिस इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हैं। इन्हें ऐसा फील होता है विद दिस हाई प्रिस्ट एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें ऐसा फील होता है कि विद दिस सेवन ऑफ कप्स, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, आप बहुत अट्रैक्टेड हो, बहुत खूबसूरत हो। अब अब देखें, खूबसूरत ना भी हो, अट्रैक्टेड ना भी हो, तो भी आप बहुत अलग हैं, आप सबसे अलग हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप टू द पॉइंट, कट टू कट कम्युनिकेशन पर बिलीव रखते हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव और क्लियर, या फिर यूं कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो। और आपको पता है कि कहाँ पर मुझे क्या इन्वेस्ट करना है, आपको पता है मुझे फीलिंग्स कहाँ, इसीलिए शायद यहाँ पर प्रिविलेज लेडी आया है और क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। तो ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को आपको लेके मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे इनको आपके टेंशन बहुत चढ़ी हुई है। ओ माय गॉड, क्या कर रहे होंगे इस वक्त, या क्या कर रहे होंगे, कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका है, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं जाएगी, कहीं किसी और के साथ तो डेट नहीं कर रही है, कहीं कोई किसी और में तो इंटरेस्ट नहीं ले रही है, मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और लिटरली ये सारी चीज़ें सोचते सोचते इनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये फिर से स्टक पोजीशन में चले जाते हैं। तो ये मिस आपको इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जैसे नहीं कोई भाग कर आना चाहता है आपके पास, जल्दी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, जल्दी से तुम्हारे पास आऊं, जल्दी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं। लेट मी क्लियर, इनको क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं। व्हाई दिस हाई प्रिस्ट इज हियर, व्हाई दिस हाई प्रिस्ट इज हियर, थैंक यू सो मच। या क्वीन ऑफ कप्स, व्हाई दिस फोर ऑफ कप्स इज हियर, एस ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई इसीलिए कर रही हूँ ताकि हमें और भी अच्छे से क्लैरिटी मिले इन चीज़ों की, ताकि पता चले कि इंटेंशंस क्या हैं इस बंदे की या बंदी की, जो भी है। स्पेशली मेल है तो फिर इंटेंशंस देखना बहुत ज़रूरी है। व्हाई दिस सेवन ऑफ कप्स इज हियर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हियर, एम्प्रेस, वाओ। Why this five of swords is here? Okay, four of cups and seven of swords. Oh my God. Why this queen of wands is here? The star. Wow. Page of wands, seven of wands की एनर्जी है। पेज ऑफ का, अच्छा यहाँ पर मुझे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हाई प्रिस्ट को यहाँ पर हमने क्लैरिफाई किया है तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इन्होंने अपने प्यार को, जो अनकंडीशनल लव है, आपसे छुपाया। ओके,
बताया नहीं कभी भी आपको, बहुत आपको लेके पैशनेट थे, या तो आपने इस पर्सन को हद से ज़्यादा प्यार दिया है, हद से ज़्यादा लव दिया है, और अब आप वो अपना लव इनकी तरफ शो नहीं करवाते हैं। आपने वो अपना प्यार का जो ढक्कन है, क्वीन ऑफ कप्स, बंद कर दिया, अपने एनर्जीज वापस ले ली हैं। अब आप इनको अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो। पता है क्या, ये पर्सन जो है ना, ये चाहे आपसे बात करें या ना भी करें, चाहे आप इनको कुछ शो करवाएं या ना भी करवाएं, मे बी आप कोई पोस्ट वगैरह डालो ना डालो सोशल साइट पर, बट इस पर्सन को ना आपकी एनर्जीज आ जाती हैं। यानी अगर आप इनको अब आपने अपनी एनर्जीज बंद कर दी है ना, तो ये खुद को लो फील करना स्टार्ट कर देंगे, और वो यहाँ पर दिख भी रहा है। आपने खुद को सीक्रेटिव रखना शुरू कर दिया है, आपने अब वो लव देना बंद कर दिया है जानबूझकर, क्योंकि आपने बहुत दिया, आपको फील हुआ कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा अब ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। तो कोई इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेके बहुत ज़्यादा, एस ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये आपको लेके। बाय द वे एरीज यहाँ पर हो सकते हैं, ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्यूरियस यहाँ पर है, लीब्रा, कैंसर। जो ज़्यादा मुझे अगर यहाँ पर मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ तो यहाँ पर मुझे एरीज एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये आपको लेके पॉजिटिव बहुत है कि मतलब क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, मैं ही मतलब मेरा ही हक है तुम पे, बहुत पैशनेट है ये आपको लेके। आपका बात अगर आप इनसे करते हो ना, तो ये आपने इनको ट्रिगर किया कहीं ना कहीं, अपनी एनर्जीज को वापस अपनी तरफ आपने खींच के रखा हुआ है। अब आप अपनी एनर्जीज दे नहीं रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, इनको ऐसा फील, ये देखें इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये खुद बहुत अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, ये पर्सन जो भी है इनके पास भी ऑप्शंस हैं। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, इनके पास ऑप्शंस तो हैं, लेकिन ये इन ऑप्शंस को चूज नहीं करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल ये आपको ये ऑफर देना चाहते हैं। ये जो एनर्जी है ना, इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये उन ऑप्शंस की तरफ देख नहीं रहे हैं। हो सकता है पहले देखते हो, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का भी है, ओके, इन्होंने आपको चीट किया है, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं। तो हाँ, पहले हो सकता है इधर उधर आए दाएं शाएं बाएं, बड़ी इनकी दिमाग चलते थे, बड़ी इनकी आंखें चलती थी, बट अभी इस वक्त की जो इनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ग्रीविंग वाली। देखिए यहाँ पे अगर 4 ऑफ कप्स, इन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी। आप अगर आपने इनको कोई ऑफर दिए तो उन्होंने आपके ऑफर को ठुकरा के किसी और तरफ गए हैं, अभी अपनी फाइनेंसेस की तरफ गए हैं, या फिर किसी और थर्ड पार्टी की तरफ निकले हैं, या कहीं और अट्रैक्शन के तहत निकल गए हैं। इन्होंने उस टाइम आपको चूज नहीं किया, और यही चीज़ ये जब सोचते हैं, सोचने के लिए बैठते हैं ना, तो इनके लिटरली इनके सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर भी एनर्जी है, यहाँ पर भी एनर्जी है, यानी कि इनको वो अपना जो इन्होंने आपके साथ किया ना, जिस तरह इन्होंने आपसे बात की, बिहेव किया, चीटिंग किया, वो चीज़ इनको मतलब ऐसा लगता है जैसे मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आप इनको दिखने लगे हो, कि मैंने अब मुझे एक एम्प्रेस मिली या एम्प्रेस मिला, ठीक है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि एनर्जीज हैं यहाँ पर, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप हाई वैल्यू पर हो, ठीक है, आप एक लविंग, केयरिंग एंड बिल्कुल एक बहुत ही केयरिंग पर्सन, एम्प्रेस, जैसे होता है ना मैरिज मटेरियल। इन्होंने अगर बहुत सारे लोगों को देखिए, इनको ये भी पता है कि आपने इनकी गुर्बत में या इनके मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालातों में आपने इनका बहुत साथ दिया है, आपने इनको हमेशा बहुत अच्छे से संभाला है। अब ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने कभी कोई वर्क किया हो, या फिर आप दोनों ने एजुकेशन इकट्ठे पढ़ी हो, और आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो, और ये पर्सन अभी तक कोई खास इनको नहीं है, तो इनको लगता है कि आप इनकी हेल्प कर सकते हो। ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आपने अपने आप को खुद बनाया है, आपने अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया और चले गए रनर, क्योंकि भाग गए, तो आपने ऐसा नहीं है कि आपने खुद को संभाल लिया, एक्चुअली में आपने खुद को संभाला है। और यही चीज इस पर्सन को ट्रिगर करती है, दैट यू आर क्वीन ऑफ वैंड्स, और स्टार की एनर्जी है। मे बी आप सोशल साइट पर कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आपको लोग पहचान रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि कोई स्टार ही हो, लेकिन इस तरह की एनर्जी है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं होप्स इन्होंने रखी हुई है कि एक न एक दिन चीज़ें सारी जो है वो ठीक हो जाएंगी और सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बेसिकली ये पर्सन सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, बट ठीक हो नहीं पा रहा है। वो हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि ये पर्सन खुद को थोड़ा अभी भी गार्डेड अप करके बैठे हुए हैं। 7 ऑफ वैंड्स, या फिर इस पर्सन को ऐसा दिखता है कि
अगर ये आपकी तरफ आते हैं, कोई इनिशिएट लेते हैं, पेज ऑफ कप्स, अगर आपको कोई नई शुरुआत करते हैं आपके साथ, आपको ये ऑफर देते हैं, तो अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप उस मूड में नहीं हो एक्सेप्ट करने के, या आप बाउंड्री सेट कर लोगे, या फिर आप जो है वो 100 सवाल पूछोगे, और उनके ऑब्वियसली उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। हैंगमैन, स्टक है ये, अपने माइंड में स्टक है ये। तो जब ये पर्सन अपने माइंड से बाहर निकलेंगे ना, तभी ये आपकी तरफ कोई इनिशिएट ले सकते हैं। है तो सही यहाँ पर, खैर इनिशिएट यहाँ पर है विद दिस नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये आएंगे तो सही, आपके पास है, यहाँ पर आना है। तो इसीलिए आपको मिस कर रहे थे, क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये वो पर्सन है। अब आप देख लीजिएगा कि ये कौन पर्सन है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, कोई ऐसे पर्सन को आप जानते हो, आपकी लाइफ में थे कोई ऐसे पर्सन जो रनर थे, भाग गए, और इस तरह से आपको किसी ने बहुत ही बुरा ट्रीट किया, और अब उस बंदे को बहुत रिग्रेट है, और आपका बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप न्यू है चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपने ग्रुप नंबर बी चूज़ किया है, आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में आता है। देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी है ये आपकी। देखते हैं कि क्या आती है। यहाँ पर है चैरियट। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप ट्रैवलिंग में दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो, या ट्रैवल आप दोनों ने इकट्ठे किया है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि एक ही जगह आप वर्क करते हो, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके, प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन हमें मिस कर रहा है, राइट। तो ये आपके कोई ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आप इकट्ठे वर्क करते थे, और फिर आप दोनों साथ ही घूमते फिरते थे। वो नहीं है ये दोस्ती, इस तरह की एनर्जी है। तो ये शायद इस वक्त आपके साथ नहीं है, दूर हैं। चैरियट है तो हो सकता है कि इन्होंने सिटी कंट्री चेंज कर लिया है, बचपन से या तो जानते हो इनको, या तो फिर ऑफिस वर्क में, या दोस्ती रही है, कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, दोनों क्राइम पार्टनर हो। हालांकि दोनों में डिफरेंसेस हैं। ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंसेस हैं, एक गोरा तो दूसरा देख लीजिए सांवला। दोनों में कलर का डिफरेंस भी हो सकता है, कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है। कुछ तो है यहाँ पर, डिफरेंसेस तो हैं। ये ना आपको सरप्राइज देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई सरप्राइज देना चाहता है किसी को। मे बी ये सरप्राइज देंगे आपको। लेट्स सी कौन है ये, और देख लेते हैं, क्लियरिटी लेते हैं। ये तो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा लगता है मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप दोनों ने ना बड़ी मस्तियां की हैं साथ में, लोगों को बड़ा तंग करना, जैसे बचपन में हम घंटी बजा के भाग जाते थे। इस तरह की एनर्जी है इनके साथ। बड़ा अच्छा इनके साथ आपका बॉन्ड रहा है काफ़ी अरसे तक। और क्यों याद कर रहे हैं ये देखेंगे हम, लेकिन पहले देखते थे कि ये आखिर है कौन। या द ड्रैगन फ्लाई। Things coming to light, adopt, change, heal. Let's see ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने चीज़ों को, लेट मी क्लियर, मैं और कुछ देखूं कार्ड्स। द बटरफ्लाई, देखिए ड्रैगन फ्लाई एंड बटरफ्लाई दोनों आए हैं, जो कि चेंज को दिखाते हैं, जो कि हीलिंग को दिखाते हैं, जो कि एक नेक्स्ट पेज, जो नया पेज हमारा स्टार्ट, यानी नए साल के साथ नई शुरुआत, ग्रोथ को दिखाता है। ये इनर चाइल्ड की जो हीलिंग होती है वो दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। सोलमेट्स, वाओ ब्यूटीफुल। हार्ट विथ अ की, वाओ लकी यू आर। ओ माय गॉड, एंगेजमेंट रिंग। तैयार हो जाइए। यहाँ पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। लेट मी क्लियर सम मोर विथ सम मोर कार्ड्स। सॉरी, लेट मी सी प्लीज दादी जी कौन है, कौन। ओके, थैंक यू सो मच। लेट मी सी, गिव मी सम मोर कार्ड्स। ग्रेट फॉर्च्यून,
नंबर 26, बैड हेल्थ, फैमिली रूम। तो यहाँ पर रोमांटिक भी है और प्लेटोनिक भी है जो कि आपको मिस कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हाउस, आपके घर में कोई बीमार है क्या, मतलब किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई है जो बैड हेल्थ से गुजर रहा है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। आपने इनकी बड़ी खिदमत भी की है बहुत, इनको आप जब आप इनके पास थे, मे बी अभी इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो, दूर हो, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है आपका ये, कोई फैमिली से है जो आपको, जिसने कल रात को तो आपको बहुत ही मिस किया है न्यू ईयर में। हो सकता है ये पर्सन इस वक्त जो है ना वो ठीक से, इनकी हेल्थ सही नहीं है, या आप जब इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी तब आपने इनकी बहुत सेवा की, बहुत खिदमत की, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। तो ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे थे कि वो अभी होती या होता तो देखो मेरे लिए ये कर लेता, वो कर देता, नया साल हम दोनों साथ में मिलकर गुजारते। कोई है यहाँ पर, आपके फादर हैं या आपकी मदर हैं, कोई है जो बैड हेल्थ से गुजर रहा है या गुजर रहा था, और आपने उनकी उस वक्त बहुत हेल्प की थी। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई, अब ये किसी के साथ रेजोनेट होगा, हो सकता है सबके साथ ना हो, कि फैमिली में, क्योंकि फैमिली एंड यहाँ पर हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी फैमिली में कोई बड़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं, जो कि शायद उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो आपको बहुत याद कर रहे थे कि तुम अभी होते, अभी तो मैं अपने जो, क्योंकि ग्रेट फॉर्च्यून भी आया है, तो ये शायद कोई बंटवारा वगैरह करना चाहते हैं, जैसे जायदाद का कोई, तो ये इसीलिए भी आपको याद कर रहे हैं कि जैसे ये घर में इसको दे देता हूँ, या ये ज़मीन जायदाद में इसके नाम कर दूंगा। तो कुछ इस तरह की, मतलब आपको ग्रेट फॉर्च्यून इनकी तरफ से मिलने वाली है। ये वो भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं। अब अगर मैं रोमांटिकली बात करूं तो रोमांटिकली तो सबसे पहली चीज कि ये आपके सोलमेट हैं, और ये वो पर्सन है, जैसे मैंने कहा आपसे, आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस थे, ये इनिशिएट नहीं ले सके, फैमिली इश्यूज थे, फैमिली के प्रॉब्लम्स थे, इनके फादर या मदर बीमार थे और ये उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। उनकी वजह से इन्होंने शायद आपसे मूव ऑन किया या बातचीत बंद कर दी, या हो सकता है किसी न किसी तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। हो सकता है कि आप दोनों की बात एंगेजमेंट तक हुई हो, लेकिन क्योंकि इनके फादर या मदर बीच में बीमार पड़ गए, या उनको नहीं था पसंद आपका, या फिर उनको लगा कि आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो और वो उनको दुख देना नहीं चाहते थे बाय द वे। हालांकि ये आपके सोलमेट्स हैं, दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑब्वियसली ये आपको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इनको पता था कि शायद फैमिली नहीं मानेगी या कोई मसला खड़े हो जाएंगे बाद में जाके, कुछ इश्यूज थे, दैट्स वाई इन इश्यूज की वजह से जो है ये कुछ आगे बात को नहीं बढ़ा पाए, या हो सकता है इनका अपने मसले हों। ये पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, टोटली, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आपका जो ये रिलेशनशिप है ये गुजर रहा है। और ये चाइल्डहुड, इनका इनर चाइल्ड जो है ना इस पर्सन का, ये उसको हील करके आ रहे हैं। बचपन के कोई इश्यूज हो सकता है इनके साथ थे, या कोई ऐसा इनकी फैमिली मेंबर में, कोई घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर था जिनकी टेक केयर करना इनके ऊपर बहुत ज़रूरी था, और उनको ये नाराज़ नहीं कर सकते थे। और ये ऐसा भी दिख रहा है ये कोई रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। हाउस देख रहे हैं आप, कितना लग्जरी है ये हाउस। नंबर 20, 31, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 21, 31, 26, 20 इनकी एज हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। और ये किसी ऐसे लग्जरी, मतलब जैसे होता है ना, कैसे राजा महाराजा प्रिंस टाइप के ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन जो हैं, बाय द वे, अगर ये आपसे दूर हो गए, या हो सकता है आप दोनों की इंगेजमेंट टूट गई और फिर बाद में बहुत इनके घर वालों ने कोशिश करी इनका कहीं और हो जाए, कुछ मतलब सेटल हो जाए, बट ये पर्सन नहीं खुद को वहां पर एडजस्ट कर सके, क्योंकि इनकी जो दिल की चाबी है वो आपके पास है। वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। इनको पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो बिल्कुल, और आप ही हो जो इनकी लाइफ में वो जगह ले सकते हो, और कोई नहीं ले सकता। तो कितने भी इनको ऑप्शंस दिखा दिए जाए, इनको पता है कि इनके दिल की चाबी आपके पास है, और ये किसी को बस नाराज़ नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि आपका
आपका मतलब आपको कोई खामखा की कोई उम्मीदें दे दें और आप उम्मीदों में पड़ जाएं, या घर वालों को नाराज़ कर लें। ये चाहते हैं कि सारे सब लोग फैमिली मिलकर रहे, फैमिली की सपोर्ट हो, ताकि कल कला को जो है ना वो फैमिली को बुरा ना लगे कि मैंने अपनी मर्जी चला दी। पर ये आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपको कल बहुत मिस कर रहे थे। मिसिंग एनर्जी यहाँ पर हद से ज़्यादा है। ये पर्सन आपके साथ ना कोई वर्क, कोई मतलब कोई काम, कोई बिजनेस, कोई वर्क भी करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपके किसी वर्क या बिजनेस वर्क का जो प्लेस है वहाँ से ये पर्सन हो। आपको कल ये लोग बड़ा मिस कर रहे थे। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने वर्क किया। फैमिली मेंबर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा, फैमिली इन्वॉल्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। किसी भी बात को लेकर ना फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व है, दोनों की रिलेशनशिप के बीच फैमिली इन्वॉल्व है। लेकिन ये किसी और को चूज तो नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये आपको क्यों मिस कर रहे थे। ये तो पता चल गया होगा आपको कि ये पर्सन कौन है, क्या पता आप समझ गए होंगे अब। नाउ लेट मी क्लियर कि आपको ये क्यों मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए ग्रेट फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, दोनों एक ही चीज दिखाता है, जैसे कि विशिंग की तरह, विश आप इनके लिए ग्रेट फॉर्चून की तरह हो। एम्परर, मैंने क्या कहा था ना मैंने कि ये पर्सन काफी वेल्दी हैं, राजा टाइप के पर्सन हैं। 4 ऑफ कप्स, ये भी कहा था मैंने, इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया किसी वजह से। फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पर, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल है ये बिल्कुल, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा 8 ऑफ कप्स, यस यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की, चले जी हो गया काम, 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यानी कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये आपसे बात करना चाहते हैं, मिस इसीलिए आपको कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ना, इस पर्सन की लिटरली आप एक विश की तरह हो। भले आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा इस वक्त, आपके मैम क्या कह रही हैं, ये पर्सन और मुझे मिस करेगा, मैं और इस बंदे के लिए विश की तरह हूँ, इसने तो मेरी ऑफर को ठुकरा दिया था, इसने तो फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, और जो है ना वो नहीं। एम्परर अकड़ू हैं ये थोड़े, मतलब ईगोइस्टिक हैं, बट दिल की बात इन्होंने बताई नहीं है खुलकर आपको, लेकिन आप इनकी विश, आप इनके लिए एक विश की तरह हो। ये आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ब्यूटीफुल, किसी चीज़ की कमी। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, आपको ये इंडिपेंडेंट देखते हैं, खूबसूरत, इंडिपेंडेंट, और लेकिन आप बोलोगे फिर इन्होंने मेरी ऑफर को ठुकराया क्यों और आपको वॉक अवे करने पर इन्होंने मजबूर कर दिया। इन्होंने हालात कुछ ऐसे पैदा कर लिए आपके सामने, बात ना करना या कुछ ऐसी, इन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की कि आप वॉक अवे करने पर मजबूर हो। कोई तो है जिसने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया, आपने किया या इन्होंने किया, मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वॉक अवे के बाद आपने खुद को बहुत चेंज किया है। सी ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, हो सकता है आपको बटरफ्लाईज भी बहुत ज़्यादा दिखती हों। तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इन्होंने क्यों किया है ऐसा। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए व्हाई दिस 9 ऑफ कप्स इज हियर। मैं दूसरी डेक का यूज कर रही हूँ क्लैरिफिकेशंस के लिए, ठीक है। ओह द डेविल, क्या बात है डोंट वरी, अगर लव रीडिंग में डेविल आ जाता है तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। एंड यहाँ पर एम्पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर। Thank you so much. 2 of Wands. Why this 9 of Pentacles is here? Okay. Ace of Pentacles. Why this 8 of Cups is here? Hierophant. Okay. And why this 8 of Wands is here? 2 कार्ड आ गए, मैं दोनों ले लेती हूँ। ओ वाओ, सन, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। बाप रे, ये तो पर्सन बहुत पैशनेट है आपके पीछे, मतलब क्वीन ऑफ कप्स। सी एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो,
राइट, सोलमेट्स हो, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, लेकिन आपने इनको हद से ज़्यादा प्यार किया है। इन्होंने तो किया है पर जस्टिस आपको मिला नहीं, कहीं ना कहीं वो इसीलिए नहीं मिला। देखिए, ये मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते, लव तो हद से ज़्यादा है, लेकिन पैशन तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स आप इनके लिए ना एक विश की तरह हो, ये आपको छूना चाहते हैं, समझ रहे हैं, मतलब आपको आपको महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, या करती हैं, मतलब करना चाहती हैं। अगर ये फीमेल है ना तो आपके बालों में हाथ फेरना चाहती हैं, आपका फेस देखना चाहती हैं, अपने हाथ लगाकर आपको फील करना चाहती हैं। ये पैशन इनको जो आपके लिए फील होता है ना, वो इनको पता है कि मेरा कहीं पर भी दिल नहीं लगेगा। इनको अच्छी तरह पता है कि इनके दिल की चाबी सिर्फ आपके पास है। बहुत अट्रैक्टेड है ये आपसे, बाय द वे। ओके, तो अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप फीमेल हैं और आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी यहाँ पर वही, ये आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप इनके लिए एक विश की तरह हो, लिटरली आप इनके लिए एक विश की तरह हो। बिकॉज जब लव रीडिंग में डेविल आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अट्रैक्शन है, फिजिकली अट्रैक्टेड भी है ये पर्सन आपसे। ओके, तो यहाँ पर एम्परर को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है। देखिए, ये पर्सन जो है ना, अब अगर ये आपके पास आते हैं ना, आप इनके रवैये में, इनका जो एक बिहेवियर है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखोगे। क्योंकि एक तो दोनों में डिफरेंसेस है, यहाँ पर भी डिफरेंसेस है, सूरज है और चांद है, सन एंड मून की एनर्जी है आपकी रीडिंग में। ये चीज़ है क्लियर कि आप दोनों को ना किस्मत ने, डिवाइन ने एक दूसरे के साथ मिलवाया है। अब डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो भी होगा, तो डिवाइन टाइमिंग पर ही ये पर्सन अपने, क्योंकि मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं काफ़ी हद तक कि अपनी, इससे हो सकता है कि ये अगर किसी एडिक्शंस में थे, क्योंकि डेविल है, हाँ अट्रैक्शन है लेकिन एडिक्शंस भी हो सकते हैं, इनको एंगर इश्यूज हो सकते हैं, तो ये उन चीज़ों को ना अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगेगा, लेकिन मुझे फील हो रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के टाइम आ चुका है। आप देखिए 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 2 ऑफ वेंड्स है। मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर थे, आपने इनको ठीक से समझा नहीं, इन्होंने आपको ठीक से समझा नहीं, दैट्स वाई ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से हमेशा डिटैच रहे या दूर रहे। तो इसीलिए शायद ये पर्सन बगैर सोचे समझे और फैमिली इश्यूज के चलते हुए इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकरा दिया था। इस वक्त ये पर्सन एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपके पास वापस आ सके। यहाँ पर फैमिली का बहुत इशू है, क्योंकि यहाँ पर भी हायरोफेंट की एनर्जी है। इनकी फैमिली जो है ना, मतलब कोई ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये। एस ऑफ पेंटिकल है जो कि आपकी वेल्थ को दिखाता है, आपको कोई सडन वेल्थ कहीं से मिल सकती है। ये भी बता दूं, कोई है जो आपको इसलिए भी याद कर रहे हैं, शायद आपके ऑफिस में से लोग आपको याद कर रहे हैं कि यार, पुरानी ऑफिस में से कोई याद करे कि यार बंदा या बंदी बड़ा काम वाला था, इसको प्रमोशन देना चाहिए था। तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, ये भी है यहाँ पर, ठीक है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हायरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स, इनकी फैमिली की वजह से अगर आपने वॉक अवे किया था तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से, हायरोफेंट का मतलब शादी भी होती है, राइट, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, सिंपल। फैमिली को रजामंदी रख के, ये बात मेरी याद रखिएगा, ये पर्सन अपनी फैमिली को पीछे नहीं हटाएंगे, बिकॉज फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। अपनी, इनको आप भी चाहिए हो, इनको फैमिली भी चाहिए, और फैमिली इनकी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। ओके, तो यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी को नाइट ऑफ वेंड्स एंड सन ने क्लैरिफाई किया था। नाइट ऑफ वेंड्स सिंपल है, ये पर्सन प्लेयर थे, प्लेयर एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ वेंड्स जो होता है ना, वो प्लेयर एनर्जी वाला होता है, बट सन की एनर्जी साथ ही गिरी है। इसका मतलब आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो प्लेयर है ना, ये टोटली खुद को चेंज करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, क्योंकि ये एक बीस्ट था और इसको आपने कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, आपने इसको कंट्रोल किया है, और इस बीस्ट को पता है कि सिर्फ आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप ही के साथ इसकी खुशी है। बाकी जो चीज़ें हैं इसको पीछे छोड़नी पड़ेंगी अगर आपका होना है, आपसे बात करनी है तो, अदरवाइज चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपना लव देना, क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना लव देना बंद कर दिया। आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस देते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, और अगर आप मेल हो ना, तो ये आपसे जस्टिस चाहती हैं, जो भी हैं ये चाहती हैं कि आप इनको जस्टिस दो, ये चाहती हैं कि आप फैमिली से बात करो, ये चाहती हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से हमारी शादी हो, मैरिज हो, एंगेजमेंट हो, इस तरह की एनर्जी है।
क्योंकि इनको आपके साथ खुशी फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, एक कनेक्शन फील होता है, बिकॉज आप दोनों सोलमेट हो भाई। सन का कार्ड यहाँ पर शादी है आपकी, आप डेस्टाइन। मैं आपको 3 कार्ड दिखाती हूँ। एम्परर तो है ही, ये तो आपके बच्चों के अम्मा अब्बा हैं ही हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सन है, एंड यहाँ पर है हायरोफेंट। शादी शादी शादी, वो साइकिल खत्म हो चुका। अगर आप किसी साइकिल में थे तो वो साइकिल अब खत्म हो चुका है, वो टाइम पीरियड अब खत्म होने वाला है, बिकॉज हायरोफेंट एंड फिर सन की एनर्जी है, खुशी आने वाली है, यानी शादी की आपको ये एंगेजमेंट की शादी प्रपोजल आपकी तरफ ये भेजेंगे, सो तो है, क्लियर है। यहाँ पर ये अगर दिखा रहे हैं ना सोशल साइड पर, ये सिर्फ इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, एक्चुअली में कोई हकीकत से इसका वास्ता नहीं है, क्योंकि एम्परर है ना, तो ये अपनी ईगो को हर्ट नहीं कर सकते, ये मसला है सारा इनका। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत टाइम आपने वेट भी किया इस पर्सन का, बहुत टाइम। मुझे तो लगता है किसी ने यहाँ पर कोई 3-4 साल से भी वेट कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, प्लीज़ इतना वेट मत करो किसी का। अगर कोई आपको बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, या खामोश है, या नो कॉन्टेक्ट है और सालों से वेट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। देखो यहाँ पर आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रेट फॉर्च्यून आ रहा है। अपने आप पर ध्यान दो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये मेरी एक गाइडेंस है आपको। अगर आप मुझे एक सिस्टर की तरह, दीदी की तरह समझते हो तो आप गाइडेंस ले सकते हो, ओके। अदरवाइज तो आपकी अपना इशू है, चाहे तो वेट करते रहें, है ना, लेकिन इतना लंबा वेट को ना खींचें कि आप खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दें। ओके जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर सी या ग्रुप नंबर 3, वेलकम ऑन योर चैनल एंड रीडिंग। सॉरी, एक्साइटेड हो गई थी मैं, क्योंकि आखिरी रीडिंग होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि हाँ चलो अब सुकून से लास्ट रीडिंग चल रही है। सो आपकी रीडिंग में आपका ढेर सारा स्वागत है, और देखेंगे कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी। न्यू ईयर में किसने आपको मिस किया, क्या कहना चाहते हैं और क्यों मिस किया, स्पेशली उनकी इंटेंशंस क्या थी आपको लेकर। और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड है, देख लेते हैं इसमें क्या आता है। यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ओके। इंटरेस्टिंग। अच्छा, रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है कि कोई आपको मिस कर रहा है, ठीक है। मैं दोनों ही बताऊंगी, जैसे ही मैं देखूंगी कार्ड्स उस हिसाब से बताऊंगी। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, आप देख रहे हो कि ये भाग रहा है, वक्त से भाग रहा है, इसको टेंशन है कि मुझे टाइम पर कहीं पहुंचना है। ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, टाइम टेबल का बहुत इनकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा, मतलब टाइम के हिसाब से ये चलते हैं। टाइम से उठना, टाइम से बैठना, टाइम से खाना, टाइम से ये, टाइम से वो, बहुत मतलब टाइम का बहुत ज़्यादा इनके पास है। टाइम ये ज़ाया नहीं करते, इनके पास टाइम ही नहीं है कि ये उल्टी सुल्टी बातों में अपना दिमाग लगाएं, माइंड लगाएं। मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो इंतज़ार, मतलब बात टाइम निकल जाए और आप इनसे दूर चले जाओ या किसी और को चूज कर लो, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं बस, लेकिन इनको टाइम नहीं मिल रहा, इनको टाइम नहीं मिल रहा है भाई आपसे बात करने के लिए। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो कि, लेट मी सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। साथ में आप वर्क करते हो किसी के लिए। ये वो पर्सन भी हैं जो ना, इनके ऊपर बोझ बड़ा है, ये भी करना है, वो भी करना है, मे भी घर वालों को भी संभालना है। हेल्दी चॉइसेस यहाँ पर है, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, ओके। सो टॉकिंग यहाँ पर आ चुका है जी। इंटरेस्टेड, conversing more, awaited messages, okay, text call। कौन है ये पर्सन, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, कौन है ये पर्सन। हार्ट विथ अ की, ये कार्ड ना सेकंड वाली फाइल में भी आया था। एक्स, ये आपके एक्स है जी। सम ऑफ यू पैशन, सम ऑफ यू, ये पर्सन वो है जो आपको लेके बहुत पैशनेट है, बहुत आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों लिविंग में साथ रहते थे,
कुछ रिलेशनशिप में था आप दोनों के, लिविंग में साथ थे शायद, काफ़ी टाइम तक रहे हो साथ। एक्स हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने कुछ तो किया है आपके साथ। लेट मी सी, और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्ड आया था, ये रहा। मैच्योर मैन नंबर 5। ओह लवर्स, वाओ, इसको दिखाऊंगी नहीं, ठीक है, यहाँ से देख ले। और एक्सपेक्टेशंस, एक और देख लेते हैं, हाउस। तो यहाँ पर है हाई ऑनर एंड यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून। अच्छा, ये पर्सन ना, मैंने कहा ना, जैसे इनके पास टाइम नहीं होता है, इनके पास वक्त ही नहीं होता है कि ये कोई ऐसी चीज़ें सोचें या किसी मुझे पता है क्या लग रहा है, यहाँ पे मैच्योर मैन है। आप दोनों में से एक बहुत मैच्योर है और एक पर्सन, ये मुझे इनकी एनर्जी लग रही है, मैच्योर है ये पर्सन। मे बी यहाँ पर एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, ओके। और एक जो पर्सन है ना यहाँ पर, वो बहुत चुलबुला सा, बचपना, मुझसे बात करे ये बंदा, बस हर वक्त मेरे साथ रहे, इस तरह की एनर्जी है। हालांकि इनको आपका ये चुलबुलापन बहुत पसंद था, बट इनके पास टाइम नहीं होता था कि आपको टाइम दे सकें। और समटाइम्स क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा पर्सन तो ऐसा है, हमारा पर्सन तो वैसा है, हमें तो नया चाहिए, ये है वो है, हमारा ये मतलब इस तरह नहीं चल पाया। और जब कार्ड्स निकलते हैं ना उनके, तो पता चलता है कि जी उनके दिल में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, या उनकी लाइफ में तो कोई और ऐसा है ही नहीं कुछ। मसला सिर्फ ये है कि वो बिजी हैं अपनी फैमिली लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर हाउस भी आया, ये काफ़ी लग्जरियस टाइप के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई, हाई हॉनर वाले पर्सन है। या ये मिलिट्री में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मे बी, मतलब काफ़ी हाई हॉनर है इनका रिस्पेक्ट बहुत करते हैं लोग। अगर ये एज में छोटे भी हो ना, तो भी ये बहुत मैच्योर है ये पर्सन। छोटी उम्र में इन्होंने खुद को बनाया है। आप हमेशा एक्सपेक्ट करते थे, एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि अभी ये मुझसे बात करेंगे, ये मेरी तरह। देखो, जब हम किसी से लव करते हैं ना, तो हम उसको अपनी तरह नहीं बना सकते हैं, राइट। वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है, यही तो प्यार होता है। हम किसी को बदल कर प्यार नहीं कर सकते कि जो मैं जैसा चाहूँ वही अगला बंदा करे, तो ऐसा नहीं होता। चीज़ें कुछ चली नहीं आप दोनों के बीच। ये वो बंदा है जिसके साथ आपका कुछ कुछ ठीक नहीं चला, या तो उस टाइम सही नहीं था जब आप इनकी लाइफ में गए। मतलब सही टाइम नहीं था, राइट पर्सन था, लेकिन टाइम सही नहीं था। कुछ फैमिली इश्यूज भी रहे हैं। हाउस, हो सकता है कि ये काफ़ी पैसे रुपए वाले लोग हैं, हाई ऑनर हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी हाई ऑनर हो, इनके मदर, इनके फादर, इनके पेरेंट्स जो हैं, मतलब काफ़ी हाई ऑनर, सोसाइटी में बहुत इनका रुतबा है, नाम है। बिकॉज लवर्स लेकिन आया है, तो एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके मतलब बचपन से ये चीज़ें कभी इसने एक्सपीरियंस ही नहीं की कि कोई चुलबुला सा बंदा या बंदी उससे टकरा गया और उससे उसको प्यार हो गया, लवर्स, उससे अट्रैक्शन हुई, उसको पैशन फील हुआ। लेकिन इसने अपने पैशन को दबा के रखा, हार्ट फिर तक की। इसको पता है कि मेरे दिल की चाबी सिर्फ इसी के पास है। बहुत बातें करते हो आप में से एक बहुत बातें करते हैं। आपने ना एक टाइम के बाद, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं कि जब आपने देखा कि भाई नहीं, कुछ शायद बात नहीं हो रही है ठीक से, नहीं, एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं, तो आपने हेल्दी चॉइसेस को चूज़ किया। मतलब आपने अपनी राह चूज़ कर ली, आप हीलिंग की तरफ निकल गए। आप अभी भी इस वक्त भी खुद को हील कर रहे हो, और इस पर्सन की वजह से कर रहे हो। ये कोई आपके घर से भी हो सकता है। ये पर्सन, आपकी शायद इनसे अभी बातचीत नहीं चल रही है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है क्या, मतलब मदर के साथ या फादर के साथ स्पेशली। प्लीज़ सॉर्ट आउट कर लो। आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके फादर। मतलब वो दिखाते हैं नहीं, वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं आपको, जाहिर बात है, फादर हैं आपके, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं। वो आपकी राह तक रहे हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए था मैसेज, लेकिन किसी के लिए तो था। तो सॉर्ट आउट कर लो बातें, कोई बात नहीं, फैमिली है, चलता है ना। और वो भी फादर हैं तो गुस्सा होता है, खैर है,
मतलब बचपन से शायद आपने देखा है अपने फादर को बहुत रूड, बहुत गुस्से वाले, और लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। मे बी इनकी हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, हेल्थ ठीक से नहीं चल रही है, कुछ मसले हैं। और अगर आपके ये जो एक्स है ना, तो इनके फादर इश्यूज थे, इनके फादर नहीं चाहते थे, मतलब अप्रूव नहीं कर रहे थे आपको। आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत लगाई, बट इनके फादर आपको अप्रूव नहीं कर पाए, तो और ये उनके सामने कुछ बोल नहीं पाए, एक्शन नहीं ले पाए, आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, और इस चीज़ का दुख आपको सारी ज़िंदगी है। लेकिन ये पर्सन को अभी भी यही है, बर्डन्स बहुत सारे कि यार ऐसा ना हो मैं ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते कहीं बूढ़ा ही ना हो जाऊं, बस टाइम निकलता जा रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा। इस तरह की एनर्जी है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, वाइस वर्सा लीजिएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लवर्स है, ये चीज़ मुझे बहुत सुकून देती है कि लवर्स यानी कि सोल कनेक्शन है, जाएंगे तो कहीं भी नहीं, आना तो आप ही की तरफ है, सोलमेट्स। और लवर्स जो है वो समटाइम सेपरेशन को भी बताता है, तो इस वक्त तो आप इनसे सेपरेटेड हैं ऑब्वियसली, तभी तो यहाँ पर एक्स आया है ना, सेपरेशन। लेट्स सी क्यों आपको ये मिस कर रहे हैं। देखिए हायरोफेंट आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून, तकरीबन मिलते जुलते कार्ड्स हैं दूसरी पाइल से, चाहे तो देख लीजिएगा, क्या पता कोई गाइडेंस हो आपके लिए। स्ट्रेंथ, क्यों मिस कर रहे हैं, वाई, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है। द हैंग्ड मैन, इस पर्सन में हिम्मत की कमी है, या 8 ऑफ कप्स, आपने वॉक अवे किया है, तो ये पर्सन जो है ना आपको इसीलिए भी मिस कर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर ना, मैं एक चीज़ बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है, मतलब कभी भी हिम्मत नहीं आई थी, अभी भी ये मिस कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, और जब सोचते हैं लिटरली इनके सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। मे बी इन्होंने लास्ट टाइम आपको कुछ बोला भी हो ऐसा, जो शायद ठीक नहीं था बोलना, और आपने फिर वॉक अवे किया है, आपने फैसला किया कि ठीक है मुझे दूर हो जाना चाहिए। इन्होंने आप या तो इन्होंने आपको फैमिली की वजह से सेक्रीफाइस किया है, स्टक रहते हैं ये फैमिली की, इनकी हिम्मत नहीं हो सकी कि ये आपके लिए एक्शन ले या फिर इनिशिएट ले, या फैमिली से आपके लिए लड़ सकें, ये फाइट कर सकें। फैमिली का यहाँ पर भी लग रहा है मुझे मसला। हायरोफेंट, इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा हाई हॉनर वाली फैमिली है, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी हो सकता है दोनों में डिफरेंसेस भी हो, कास्ट इश्यूज, रिलीजन इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। हायरोफेंट का मतलब होता है कि देखिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, ये चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है और ये सारी चीज़ों को इनकी फैमिली नहीं पसंद करती। और इनकी फैमिली का ये कहना है कि यानी अपने मुकाबले और अपने टक्कर के मुकाबले के लोगों से ही रखो, इसीलिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, स्टक है ये। लेकिन आप देख रहे हैं बीच में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आपके हक में है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून यानी वक्त ने इनको आपको याद दिलवाया है, कुछ कोई ऐसा किस्सा कल रात को हुआ है, या हो सकता है न्यू ईयर पे पिछले साल आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था, कुछ ऐसी चीज डेस्टिनी ने इनको आपकी तरफ धकेला है। इनको रियलाइजेशन हुई है रात को, स्पेशली रात को, कल रात को, जैसे न्यू ईयर शुरू हुआ है, आपने इनको विश शायद नहीं किया है। इनको ना एक अजीब सी दिल में एक हुई कि यू नो द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि इनको डेस्टिनी ने मुझे इस पर्सन को से मिलवाया था और मैंने हिम्मत नहीं की, मैं हिम्मत हार गया या मैं हिम्मत नहीं कर सका। डिवाइन ने कुछ तो इनको ज़रूर, और वो चीज़ें सोच के लिटरली इनके सिर में दर्द था कल रात को भी। लेट्स इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि ये क्यों आपको मिस कर रहे थे। व्हाई दिस हायरोफेंट इज हियर, हायरोफेंट यहाँ पर क्यों है। द सन, वाओ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, कि 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है। व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। नाइट ऑफ वैंड्स,
ओके, समझ गई। वाई दिस स्ट्रेंथ इज हियर। पैसा इंसान को ना बस ए या 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड हैंगमैन यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन, 8 ऑफ पेंटिकल। देखें, पैसा जो होता है ना, समटाइम्स इंसान को बुरी राहों में भी ले जाता है, राइट? मतलब एडिक्शंस, ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये बताऊंगी क्योंकि यहाँ तो आपके लिए खुशखबरी है। देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये किसी अपने एडिक्शंस में भी घिरे हुए हैं, ठीक है। एडिक्शंस में भी ये प्लेयर हों, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि पैसा है तो इनके पीछे बड़ी, वो कहते हैं ना, क्या होता है, शहद होती है ना, शहद का छत्ता, उसके ऊपर देखा कितनी मक्खियां मंडलाती रहती है, भिनभिनाती रहती हैं। ये शहद है, शहद। इनके पास इतना पैसा है, हाई ऑनर पर्सनालिटी है ये, या फिर इनकी फैमिली इस तरह की है। तो ये बड़े प्लेयर हो गए थे, इनको लगा यार पैसा है, मैं तो कुछ भी कर लूँ। तो मतलब प्लेयर थे, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड्स, यानी ये प्लेयर थे और वक्त ने, डिवाइन टाइमिंग ने इनको चेंज किया है। समझ रहे हैं? मतलब कि ये प्लेयर जो है वो टोटली खुद को चेंज कर रहा है। डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये खुद को बाहर निकालना चाहता है अपने एडिक्शंस में से, कि जो एडिक्शंस इनको थे, मे भी हो सकता है काफ़ी सारे एडिक्शंस भी हो इनको, वो उन एडिक्शंस से बाहर निकलना चाह रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से आपने इनको समझा दिया, सिखा दिया है। मे बी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मे बी यहाँ पे ऐसा भी हुआ हो कि आपने लास्ट टाइम इनको कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसने एक सच्चाई का मुखौटा इनके सामने खोल के रख दिया। आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो पावर है, आप अगले को असली चेहरा दिखा सकते हो, उस बंदे या बंदी को। तो आपने वो हिम्मत दिखाई इसके सामने, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इसके पीछे सब भागते फिरते हैं, है ना, भागते फिरते थे, क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में। लेकिन आप नहीं, इसके पीछे आपने कहा भाई मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे पैसा रुपए से तुम्हारी को मतलब नहीं है। ओके, अगर तुम ये समझ रहे हो तो कि पैसा ही सब कुछ है, मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे तुमसे सरोकार था, मुझे तुमसे प्यार था। ओके, तुमने मुझे स्टक रखा, तुमने मुझे सेक्रीफाइस किया, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे अपने एडिक्शंस की वजह से, चाहे किसी भी वजह से। तो मैं वहां जा रही हूं या जा रहा हूं वॉक अवे करके, जहां मुझे मेरी खुशी मिलेगी, मैं खुद को हील करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगी। ये देख रहे, सूरज की रोशनी ये इस तरफ जा रही है, इसको छोड़ के इधर जाना है। क्या मतलब? अपनी पैशन की तरफ, अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा लौटे हो आप। और वही चीज इस पर्सन को बर्डन फील हो रहा है, बहुत हद से ज्यादा बर्डन, कि मैंने गलत किया। अभी अपने आप को सुधारना चाहते हैं, एक्चुअली में ये सुधारना चाहते हैं अपने आप को। अब इनको समझ आ रही है कि हाँ, उसने सही बोला था मुझे, उसने मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी और मैंने हमेशा उसको स्टक रखा, मैंने हमेशा प्यार को पैशन में तोला। मतलब कि यही सब शायद केमिस्ट्री, यही सारी चीज़ें, हालांकि आपकी केमिस्ट्री इनके साथ अच्छी, बहुत अच्छी थी, उस चीज़ को वो शायद रॉन्ग वे में लेके गए, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर एनर्जी क्लियर नजर आई है मुझे। लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आपके हक में बेहतर है, क्योंकि ये प्लेयर अब बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी ने इसको आपके साथ मिलवाया इसीलिए ताकि ये खुद को बदल सके। बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी है, हायरोफेंट, ये शादी ही होके रहेगी, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून में लिख चुका है, डेस्टिनी ने ये चीज लिख चुकी है, ये शादी, ये आप दोनों की डेस्टिनी ने लिख दी है। तो ये इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ वो जो एक अट्रैक्शन फीलिंग्स, और इनको पता है कि डेस्टिनी ने अगर आप दोनों को मिलवाया है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि ये अगर पहले फाइट नहीं कर पाए, अपनी फैमिली से नहीं बात कर पाए, आपके हक में नहीं बोल पाए, अब ये बोलेंगे। दे विल फाइट फॉर यू, और यही चीज वो सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली। बिकॉज यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि ये 6 ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ पेंटिकल, यानी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। ओके, तो ये लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, फिक्स साइन, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड या कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा है, एरीज, सेजिटेरियस
आई एम हियरिंग टॉरस, मैंने बता दिया था, ठीक है जी। तो ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, एंड क्यों मिस कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि उनकी खुशी आपके साथ है। उनको पता है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में चलेंगे, आप ही हो उनके दिल की जो चाबी है आप ही के पास है, और कोई नहीं खोल सकता, ये आपके एक्स हैं, ओके। और किसी किसी के लिए उनकी फैमिली से ही कोई है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।